कल हमारा ही 35,000 रुपए झोली से निकाल गया। मतलब नागा बाबा घर में चोरी हुई? जी। कितना? 35,000 रुपए। पूरी की पूरी झोली खाली? हाँ। झोली गायब हो गई या झोली खाली? झोली रखी रही, रुपए गायब हो गया। लक्कड़ का फक्कड़ बना बैठा हूँ, अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। क्या कि मस्त राम मस्ती में, आग लगे न बस्ती में। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंभा चीर के दिखा डाला। अलमस्त राम अलमस्त राम, अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। शस्त्र से चाहो शस्त्र से, और शास्त्र से चाहो तो शास्त्र से, हम तैयार हैं। बोलो भगवान परशुराम की जय हो। मार काट मचा देंगे जब सनातन के ऊपर कोई उंगली उठा देगा। इतना बड़ा अभियान चलेगा, इन दुराचारी नेताओं को सड़क पर घसीट घसीट करके मारा जाएगा। ये साले दुराचारी जो सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। लगातार प्रयागराज महाकुंभ की कवरेज दिखा रहा हूं, नागा बाबाओं से मिला रहा हूं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के नागा बाबा हैं जो अपने तपस्या के लिए जाने जा रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ नागा बाबा मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं कि भस्म की लेप के साथ ये खड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी इनकी बाबा की जटाएं हैं और रुद्राक्ष की कई मालाएं हैं। बाबाओं से मैं बातचीत कर रहा हूँ और इनके बारे में जानने के साथ जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार तमाम जो जीवन की सुख सुविधाएं वो त्याग कर बाबा बनते हैं और एक बड़ी तपस्या करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुंभ में आए तपस्या करते हैं, इसके बाद ये चले जाते हैं पहाड़ों पर्वतों में, अक्सर तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे ही बिना कपड़ों के हमेशा रहते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागा बाबा दिलीपपुरी है। बाबा जी कौन से अखाड़े से? हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से हैं। अच्छा बाबा, मैं देख रहा हूँ आप लोग भस्म की लेप लगाए और माला रुद्राक्ष मालाएं पहने हुए। इतनी ठंड में ठंड नहीं लगती आप लोगों को? ठंड कैसे लगेगी जब ठंड का हमको अभ्यास हो गया है। क्या ये तपस्या करते करते और धोनी तापते तापते, गुरुओं का नाम जपते जपते, तो उनकी सबकी जो है हमारे में ऊर्जा जो है समा जाती है, इसलिए हम लोगों को ठंड नहीं सताती है। कितने साल के हैं बाबा? हम 58 साल के हो गए हैं। 58 साल के हो गए जी। और कब बने थे आप नागा? हम नागा 2016 में उज्जैन में बने थे। उसके पहले हम महापुरुष थे, 2003 में महापुरुष बने थे। और सन 1998 में हम बैरागी हुए थे। बैराग के बाद में संन्यास में आया हूँ। महापुरुष क्या होता है बाबा? महापुरुष यानी जो नागा न हो, नंगा नहीं हो सकता है। अच्छा। सिर्फ लंगोटी बांध करके रह सकता है। अच्छा। उसको महापुरुष कहते हैं। फिर 2016 में आप नागा बन गए? 2016 में हम नागा उज्जैन के कुंभ में तो बने। फिर तो खूनी नागा होंगे? खूनी नागा है हम। कहते हैं खूनी नागा जो होते हैं वो बड़े गुस्सैल होते हैं। गुस्सैल ये तो अपने अपने पर, गुस्से के ऊपर जो विजय जीत कर पा जाए वही बाबा है। हमको गुस्सा नहीं आता है बहुत, और गुस्सा भी आता है लेकिन ऐसा गुस्सा नहीं आता किसी का नहीं तो हो जाए। अच्छा, हाँ, तो आपका गुस्से में कंट्रोल हो गया? कंट्रोल हो चुका है। बाबा, मैं जब से यहाँ कवरेज कर रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कई बाबा ऐसे हैं जो गुस्से में हो जाते हैं, कई लोगों को मार भी देते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है। तो इन बाबाओं को गुस्सा क्यों आता है? आप लोग तो समाज के हित करने वाले हैं, सब कुछ त्याग कर आप नागा बने। ऐसा होता है जब ज़्यादा भीड़ लगने लगती है, सब दुनियादारी होने लगती है, तो महात्मा का सामान बचाना मुश्किल हो जाता है। कल हमारा ही 35,000 रुपये झोली से निकाल गया। क्या? 35,000 रुपये झोली से निकाल गया। मतलब नागा बाबा घर में चोरी हो? जी। कितना? 35,000 रुपये। इसी तरीके से नागा बाबा जब भीड़ लगने लगती है तो वो भगाने लगते हैं, और जब वो नहीं भागते हैं तो फिर गुस्सा आ जाता तो मारने भी लगते हैं। कहाँ रखे थे बाबा पैसा? बस झोली में हमारे रखा हुआ था रात में। हाँ। और हम चले गए लोग शंका करने। हाँ। और झोली खाली हो गई। पूरी की पूरी झोली खाली हो गई? हाँ। झोली गायब हो गई या झोली खाली? झोली रखी रही, रुपए गायब हो गया। झोली से हाथ डाल करके निकाल गया कोई। तो फिर बाबा ये फिर कौन ले गया? तो 35,000 रुपये आपका चोरी हो गया, तो कहीं कुछ शिकायत वगैरह की आप? कहीं कोई शिकायत नहीं किया। किसके ऊपर करेंगे जब किसी को देखा नहीं, कोई यहाँ मिला नहीं। तो ये जो दान दक्षिणा के पैसे थे वो थे इतने? वही चले गए सब। और क्या हमारा चला जाएगा, मेरे पास क्या है? क्या जो लोग आते दक्षिणा चढ़ा देते हैं, उसी से हम अपना काम चलाता हूँ। ये लकड़ी वकड़ी लाता हूँ, देख लो सब लकड़ वकड़ लाता हूँ सब। हाँ 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 हाँ। और इसी से अपना खाना पीना बनाता खाता हूँ। और थोड़ा बड़ा जो होता है तो बच जाता है, तो बाहर जाता हूँ तो किराए भाड़े में खर्चा हो जाता है सब। और कौन हमको करोड़पति बनना? पैसा चोरी कर लिया गया? वही बात नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ, सब जय श्री महाकाल है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोग कई तरीके के करतब दिखाते हैं अपने गुप्तांग से, लिंग से, गाड़ी वाड़ी खींच देते हैं, ये सारी चीज़ें, पत्थर उठा लेते हैं, आप भी करते हैं? गाड़ी भी खींचता हूँ मगर खींचने की इच्छा नहीं है हमारी, क्योंकि हम परेशान है, तबीयत खराब है। अच्छा। ये देखिए हमारी बाइक खड़ी हुई है। हाँ।
इसको मैं 3 आदमी बैठाल करके खींच दूंगा। एक बार खींच के दिखाइए ना। नहीं खींचेंगे नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। देख लो आवाज़ भी बैठी हुई है। अच्छा। और सीने में दर्द है, सर्दी जुकाम नजला हो चुका है, अच्छा, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम। नहीं तो गाड़ी खींच देते हैं। गाड़ी खींच देते हैं हम। और क्या क्या कर लेते और हैं? गाड़ी खींचने पर अखाड़े की तरफ से रोक भी हो चुकी है। एक महात्मा भी भगाया जा चुका है, गाड़ी खींच रहा था अच्छा, तो उसको अखाड़े ने भगा दिया। तो ऐसा हम नहीं करेंगे जिससे अपनी कोई मर्यादा भंग हो जाए। हम अखाड़े के महात्मा है, अखाड़े के नियम से ही रहता हूँ। जिसको अखाड़े को अच्छा लगता है वही हम करते हैं। बाबा ये मैं ये समझना चाहता हूँ, आप लोग इतने तपस्वी होते हैं, इतने साधु होते हैं, आपके अनुसार जीवन क्या है? जीवन के बारे में कुछ बताएंगे? साधु का जीवन बहुत कठिन जीवन होता है। आपने अभी देखा है कि कैसे हम रह रहे हैं, न कोई सुख है न कोई सुविधा है। बस लक्कड़ का फक्कड़ बना बैठा हूँ, अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। क्या लक्कड़ का फक्कड़ हूँ, ज़िंदगी काट रहा हूँ। दत्तात्रेय भगवान के नाम से, दत्तात्रेय भगवान है इनका, ये हमारे इष्ट देवता है। मैं शिव उपासक हूँ। बाबा भोलेनाथ हमारे सब कुछ है और इष्ट देवता हमारे दत्तात्रेय भगवान हैं। मैं इन्हीं को मानता हूँ, इन्हीं को जानता हूँ, इन्हीं को करता हूँ। इन्हीं के नाम पर ही हमारा जूना अखाड़ा जो है, दत्तात्रेय के नाम पर ये सब रहता है। जय गिरनारी भरोसा भारी। आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की थी? जी पढ़ाई भी किया है। क्या पढ़ाई की? हाई स्कूल पास हैं हम। हाँ। इंटर फेल हैं। अच्छा, इंटर फेल है। हाँ। उसके बाद क्या किया आपने? आप तो नागा बहुत लेट बने थे, उसके बाद क्या करने? उसके बाद में मांगलिक कार्य किया। ब्राह्मण थे हम। अच्छा, ब्राह्मण थे। जी कहाँ मांगलिक के कार्य रहने वाले थे बाबा? रहने जन्मभूमि तो हमारी जिला हरदोई, तहसील संडीला, थाना अतरौली, ग्राम भरावन की है। अच्छा, ये लखनऊ और मैं समझ गया, हरदोई समझ गया। जी। और हमारा आश्रम पड़ता है जिला सीतापुर, थाना तहसील महोली, ग्राम कुशैला। बाबा तुरन्नाथ महादेव का मैं महंत हूँ, पुजारी हूँ। वहाँ रहता हूँ, अपना जीवन यापन करता हूँ। और ये मेले के बाद में फिर कहीं हम काशी जाएंगे, कोई महात्मा पशुपतिनाथ चला जाएगा नेपाल, कोई जूनागढ़ चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। सब फिर फुट्टा फुट्टा हो जाते हैं। अच्छा, फिर नहीं मिलते? कुंभ में ही आप लोग मिलते? कुंभ मेले मिलता हूँ। नाका घाट आप जानते होंगे, जैसे अभी बताया, जैसे पशुपतिनाथ है, काशी है, या हमारा जूनागढ़ है, या केदारनाथ है, मणि महेश है, श्रीखंड है, अमरनाथ, बाबा अमरनाथ है। तो इस तरह तरह से कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। बाबा भजन भी गाते हैं आप बहुत अच्छा, मैं एक दिन सुन रहा था, आप बैठ के गा रहे थे, कुछ सुनाएंगे? अभी तो भक्त भी बहुत सारे हैं। भजन भी तो खैर आपने कहा तो एक सुना दूंगा। और मुझे याद आ गया, एक जगह हम बैठे हुए थे तो एक बच्चा था, यानी 27-28 साल का, उसको बच्चा कह लो या आदमी कह लो, तो भजन कर रहा था, गाना गा रहा था कि मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। तो हम लोगों ने कहा यार देखो यार कैसा ये बंदा है, बस्ती में आग लगा रहा है। तो तुरंत सरस्वती मेरे पर आई, तो हमारे मुंह से निकल गया कि मस्त राम मस्ती में आग लगे न बस्ती में, मस्त राम मस्ती में बच्चे पैदा हो मस्ती बस्ती में, मस्त राम मस्ती में भिक्षा मिले बस्ती में, मस्त राम मस्ती में यज्ञ हो बस्ती में, मस्त राम मस्ती में कथा भागवत पुराण चले सब बस्ती में, मस्त राम मस्ती में आग लगे न बस्ती में, मस्त राम मस्ती में साधु पैदा हो बस्ती में, मस्त राम मस्ती में आग लगे ना बस्ती में। है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमने शॉर्टकट में सुना दिया है। अलमस्त राम अलमस्त राम, हम लोग ऐसे बाबा हैं। अलमस्त राम अलमस्त राम, अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंभा चीर के दिखा डाला। अलमस्त राम अलमस्त राम, अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुई सबरी को देखो, मस्त हुई सबरी को देखो, मस्त हुई सबरी को देखो, श्री राम को जूठे बेर खिला डाला। अलमस्त राम अलमस्त राम, अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुई मीरा को देखो, मस्त हुई मीरा को देखो, विष को अमृत बना डाला। मस्त राम मस्त, अलमस्त राम अलमस्त राम, अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। अरे मस्त हुए, अरे मस्त हुए शिव को देखो, मस्त हुए शिव को देखो, हला हल था पी डाला। अलमस्त राम अलमस्त राम, अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। अरे मस्त हुए हनुमंत को देखो,
मस्त हुए हनुमंत को देखो, मस्त हुए हनुमंत को देखो, सीना चीर के दिखा डाला। अलमस्तराम 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 की धुन में हो जा मतवाला। मस्त हुए अर्जुन को देखो, 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 श्री कृष्ण से रथ को डाला। अलमस्तराम 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 की धुन में हो जा मतवाला। मस्त हुई द्रौपदी को देखो, मस्त हुई द्रौपदी को देखो, मस्त हुई द्रौपदी को देखो, प्रभु को नंगे पैर दौड़ा डाला। अलमस्तराम 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 की धुन में हो जा मतवाला। बाबा तो ये आपने लिखा है? ये हमने लिखा क्या लिखा, इतना हम तो ज्ञानी नहीं हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। बहुत अच्छा आपने सुना। अगर माता सरस्वती की कृपा हो जाती, कभी कभी मुख से वाणी निकल जाती है, और कुछ नहीं है। बाबा एक सवाल ये है कि आप बोले कि आपका तो सिस्टम कंट्रोल है, अगर हिंदू धर्म सनातन में खतरा आता है तो कहा जाता है आप लोग एकदम उतर पड़ेंगे, आप क्या करेंगे? कहते हैं, सुनो, याद दिलाता हूँ उस आजादी की। अकेला सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का झंडा फहरा दिया। बढ़ाओ कदम श्रद्धा से तो महाअभियान चल लेगा। जिधर बढ़ेगा कारवां तेरा, इंसान तो क्या भगवान भी चल देगा। मैं सनातन धर्म के लिए गुस्सा आए चाहे ना आए, तो मुझे परशुराम का एक दोहा याद आता है। मैं ब्राह्मणों में ब्राह्मण हूँ और क्षत्रियों में क्षत्रिय हूँ। मुख में चारों वेद हैं, हाथ में मुख में चारों वेद हैं, हाथ में शास्त्र है। शस्त्र से चाहो शस्त्र से, और शास्त्र से चाहो तो शास्त्र से। हम तैयार हैं, बोलो भगवान परशुराम की जय हो। शस्त्र शास्त्र सब उठ जाएगा, सब उठ जाएगा। अगर मुख में शास्त्र है तो हाथ में हथियार है। 5 हमारे हथियार मार काट मचा देंगे, मार काट मचा देंगे जब सनातन के ऊपर कोई उंगली उठा देगा। वो कोई भी नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो या वो जो पभी रामायण के गीते के पन्ने फाड़ रहा था मौर्य समाजवादी पार्टी का, उसको कोई भी हो। अभी हमारा अभियान चलेगा, इतना बड़ा अभियान चलेगा। इन दुराचारी नेताओं को सड़क पर घसीट करके मारा जाएगा। ये साले दुराचारी जो सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो रामायण के पन्ने गीता के पन्ने फाड़ रहे हैं, इनको बिल्कुल देश निकाला कर दिया जाएगा या फिर गोली से उड़ा दिया जाएगा। गोली मार देंगे बिल्कुल। सनातन धर्म पर पहले, आज फिर मैं बहुत पीछे ले चल रहा हूँ। 500 साल पहले जब यहाँ से सनातन धर्म टूटने लगा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने काशी में जाकर के ब्राह्मण के घर के 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास की शिक्षा लिया और सनातन धर्म को बचाया। कोई मलेच्छ होता था, कोई जैन हो जाए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा था, कोई यहूदी बन रहा था, इस तरीके से कोई क्रिश्चियन बन रहा था। तो इसको बचाने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने जन्म लेकर के हम नागाओं को 10 नाम दे करके 4 मठों को स्थापित करके भारतवर्ष के अंदर पलायन कर गए थे। मैं वो महात्मा हूँ, आदिगुरु शंकराचार्य के बनाए हुए नागा सन्यासी हैं। और बंदूक रखे, गोली मारने की बात कह रहे हैं? अरे बंदूक तो हमारी बोली ही बंदूक है, गोली की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बाबा जी गोली है। साथ नागा बाबा मौजूद थे जो 2016 में उज्जैन में नागा बने, खूनी नागा हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम तो मस्त हैं अपनी मस्ती में और हमारा जीवन भी जब से साधु बने हैं नागा साधु तो और मस्त है हमारी मस्ती में। तो कहीं ना कहीं हर बात हुई इनसे, इनका दावा है कि अपने जो नागा करते हैं लिंग से गाड़ियाँ खींच देते हैं, एक गाड़ी में 3 लोग 4 लोग बैठा कर खींच सकते हैं, कई तरीके के ये कर्तव्य दिखाते हैं। साथ में इन्होंने भजन सुनाया और जीवन के बारे में बताया। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।